Abhishek Thakur. Welcome to my YouTube channel Accounts Mania. In this video मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमें जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जर्नल एंट्री का एक इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने एक्सप्लेन किया था कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच जर्नल एंट्री बनाने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वहाँ पर मैंने जो है ट्रेडिशनल अप्रोच को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर वो आपने नहीं देखा तो आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्हीं रूल्स का यूज़ करके मैंने एक्सप्लेन किए थे ट्रेडिशनल अप्रोच के, उन्हीं को यूज़ करके जो है मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि जर्नल एंट्री हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट की, कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। ऑलमोस्ट सबने आपने देखा ही होगा कि इसमें मेनली 5 फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का, जिसमें 5 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF यानी लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट में ट्रांजेक्शन की डेट आ जाती है। पर्टिकुलर्स में जो भी अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको हम लिखते हैं, एक अकाउंट डेबिट में आ जाता है और एक अकाउंट क्रेडिट में आ जाता है। LF में हम कुछ नहीं लिखते, क्वेश्चन करते समय आपको LF को खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आपकी अमाउंट आ जाएगी डेबिट में जो अमाउंट होगी और क्रेडिट में। तो जो अमाउंट डेबिट में होगी वही क्रेडिट में होगी, क्योंकि जो जर्नल एंट्री बनाई जाती है वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना डेबिट इफेक्ट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। तो ये बात होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि LF का कोई यूज़ नहीं है, बट LF क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पहले जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी तो उसका एक इंपॉर्टेंस होता था, एक यूज़ होता था। देखिए, जर्नल के बाद जो नेक्स्ट बुक हम प्रिपेयर करते हैं वो बनाते हैं लेजर। तो लेजर में क्या करते हैं, जितने अकाउंट जर्नल में आ रहे हैं उनको हम पोस्ट कर देते हैं लेजर बुक में। तो अब LF का क्या यूज़ होता था, देखिए। अब मान लीजिए इस बुक से हम लेजर में पोस्ट कर रहे हैं अकाउंट को, तो लेजर के जिस पेज नंबर में, लेजर बुक के जिस पेज नंबर में हम पोस्ट करते थे उस पेज नंबर को हम यहाँ मेंशन कर देते थे, ताकि हमें उस एंट्री को लेजर बुक में फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसका यही यूज़ होता था, इसलिए इसको लेजर फोलियो बोलते हैं, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये तो हो गई फॉर्मेट की बात। तो फॉर्मेट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप। अब मेन इसमें इम्पॉर्टेंस होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया कि डेबिट किस अकाउंट को करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो एंट्री पास करना जो है बहुत सिंपल बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वही सिखाऊंगा। पहले जो मैं आपको एंट्री सिखाऊंगा वो विदाउट फॉर्मेट बताऊंगा। ये फॉर्मेट में एंट्री पास करना बहुत सिंपल है। ठीक है, तो पहले मैं आपको विदाउट फॉर्मेट बता दूंगा कि कैसे किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट में भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, ये एक ट्रांजेक्शन है, कैश रिसीव फ्रॉम अमित फॉर ₹10,000। ठीक है, तो अमित से 10,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए। तो अब देखिए इसकी उसको हमें एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। तो बहुत सिंपल तरीका है। मैंने जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे प्रीवियस वीडियो में वो आपको पता होने चाहिए, तो एंट्री बहुत ईजी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 2 अकाउंट फाइंड करेंगे, क्योंकि जो अकाउंटिंग होती है, जर्नल एंट्री होती है, वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस्ड होती है। तो हर ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 अकाउंट मिलेंगे, एक तो कैश और एक अमित। तो 2 अकाउंट में मिल गए, कैश एंड अमित। अब हमें देखना है कि ये किस अकाउंट में आ रहे हैं। मैंने आपको अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन बताया था, 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो आपको ये देखना है कि ये तीनों अकाउंट में से किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमित। तो देखिए, अमित मैंने आपको बताया था, कोई भी नेम आ जाए, चाहे वो रियल पर्सन का हो या आर्टिफिशियल पर्सन का हो, तो वो कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। तो अमित इज़ अ रियल पर्सन, तो अमित क्या है, रियल पर्सन है। तो ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हमें एक अकाउंट पता चल गया कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैश। तो कैश कोई नेम तो है नहीं, सो इट कैन नॉट बी अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब इसके अलावा कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया था कि रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑल एसेट्स। तो कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कैश है तो आप कोई सी भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, तो कैश भी क्या होता है, एक एसेट्स होता है। तो यानी कि दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया आपका, रियल अकाउंट। तो हमें 2 इन्फॉर्मेशन सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करनी है ट्रांजेक्शन में से, कि 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं और उनकी कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी में वो आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 ही कैटेगरी होती है, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो एक यहाँ पर रियल मिल गया और एक पर्सनल मिल गया। तो बस अब आपको क्या करना है,
इन दोनों अकाउंट के रूल को फॉलो करना है। तो मैंने आपको बताया था इन तीनों अकाउंट्स के अपने कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से ही हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तो आप किसी भी रूल को पहले फॉलो कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कैश दिख रहा है तो कैश को ही पहले कर देते हैं। कैश इज़ द रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर कोई एसेट्स बिजनेस में आ रही है तो डेबिट में, और जा रही है तो क्रेडिट में। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई एंट्री देखोगे तो आपको एज्यूम करना है कि आपका अपना बिजनेस है, ठीक है, इट्स योर ओन बिजनेस। यानी कि अगर कैश रिसीव हो रहा है तो आपको हो रहा है, कैश पे कर रहे हो तो आप कर रहे हो। तो यानी कैश रिसीव हुआ यानी आपको हुआ, तो कैश रिसीव हो रहा है यानी कैश बिजनेस में क्या हो रहा है? कम्स इन हो रहा है। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश की पोजीशन क्या होगी? डेबिट। तो कैश को हम लिखेंगे कैश अकाउंट। देखिए अकाउंट के लिए क्या लिखते हैं? A/C एंड दिया डेबिट। तो एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया? रियल अकाउंट के रूल को फॉलो कर दिया, इसको हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या आता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है? यहाँ पर अमित। तो अमित कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी अगर कोई रिसीवर है तो डेबिट में, और अगर गिवर है तो क्रेडिट में। तो अब यहाँ पर देखिए अमित, यहाँ पर रिसीवर है कि गिवर है? तो ये कैश रिसीव फ्रॉम अमित, यानी अमित से हमें पैसा मिला। इसका मतलब अमित जो है हमें पैसा दे रहा है। तो पैसा अगर अमित दे रहा है तो अमित क्या हुआ? गिवर हुआ। तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अमित गिवर हो गया तो अमित को हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो यहाँ पर रहेगा आपका टू अमित्स अकाउंट, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जो है पोजीशन को हम डेबिट और क्रेडिट में लिखते हैं। तो डेबिट के लिए DR आता है, और क्रेडिट जो होता है उसके लिए हम CR नहीं लिखते, यहाँ पर सिर्फ 2 जो नीचे आ रहा है वो क्रेडिट हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम अमाउंट पुट कर देंगे 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में, ठीक है। अभी मैं बिना फॉर्मेट के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फोकस जो है इसमें रहे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट। फॉर्मेट में लिखना बहुत ईजी है। अब देखिए नरेशन की बात करूँ तो नरेशन लिखना भी बहुत ईजी है। नरेशन में आपको सिंपल क्या करना है? बीइंग लिखना है, ओनली बीइंग। उसके बाद आपको सिर्फ सेम यही कॉपी कर देना है, बस अमाउंट को छोड़ के। तो नरेशन बन जाएगी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित। तो इस तरीके से जो है आपको अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। तो देखिए इसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स को ही फॉलो किया। तो अगर आपको रूल अच्छे से पता है तो आपको जो है ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी पेड फॉर ₹5,000 ऑन कैश। यानी सैलरी पे करी, कैश में कितनी ₹5,000। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें 2 अकाउंट फाइंड करने हैं कि 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको एक अकाउंट दिखेगा सैलरी और एक अकाउंट दिखेगा कैश। तो अब फिर वही नेक्स्ट स्टेप होगा, पहले आपने 2 अकाउंट फाइंड कर लिए, अब आप इसकी कैटेगरी देखो कि कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो कैश की बात करें तो कैश हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है, एंड ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। और जो दूसरा अकाउंट है इट इज़ सैलरी। अब सैलरी की बात करें, देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने 3 अकाउंट बताए थे, क्लासिफिकेशन बताया था 3, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल में क्या बताया था कि कहीं भी आपको नेम दिख जाए, नेम ऑफ द पर्सन या नेम ऑफ द बिजनेस, दैट इज पर्सनल अकाउंट। तो सैलरी तो किसी बिजनेस का नेम नहीं होता, किसी पर्सन का नेम नहीं होता, तो इट कैन नॉट बी पर्सनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट का बताया था मैंने, इट इज़ रिलेटेड टू ऑल एसेट्स। तो देखिए सैलरी कोई एसेट्स नहीं होती, क्योंकि देखो सैलरी आप पे कर रहे हो तो आप पे कर रहे हो, आपको मिल नहीं रही आप पे कर रहे हो, तो इट कैन नॉट बी एसेट्स। तीसरा अकाउंट कौन सा बचा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज़ रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम एंड प्रॉफिट। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी क्या है? ये एक एक्सपेंसेस है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होंगे और एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी पे करोगे, तो सैलरी क्या हो गया? एक एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। तो हमें 2 अकाउंट पता चल गए, एक तो सैलरी इट्स अ नॉमिनल अकाउंट एंड दूसरा कैश इट्स अ रियल अकाउंट।
तो अब क्या करना है, इन दोनों अकाउंट के रूल को फॉलो करना है। तो पहले आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। इस बार हम पहले कैश को ले लेते हैं। तो कैश इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी अगर कोई एसेट्स बिजनेस में आ रही है तो डेबिट में, और जा रही है तो क्रेडिट में। तो यहाँ पर कैश आ रहा है कि जा रहा है। अब देखिए सैलरी पे किया है तो आपने पे किया है, तो आप सैलरी पे करोगे तो कैश क्या होगा, जाएगा। तो यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड यानी देखो क्रेडिट साइड हमेशा नीचे होता है, तो नीचे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिख दिया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है, सैलरी। ठीक है, तो इसकी बात खत्म हो गई, कैश को हमने क्रेडिट में लिख दिया, दैट्स इट। अब आते थे सैलरी। तो सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। यानी कोई भी एक्सपेंसेस है तो डेबिट में, और इनकम है तो क्रेडिट में। तो सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस की पोजीशन क्या बताइए, डेबिट। तो हम यहाँ पर इसको डेबिट में लिख देंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, तो अब यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, तो नरेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू मेंशन ओनली बीइंग, एंड फिर उसके बाद जैसा लिखा है वैसा लिख दो, अदर देन अमाउंट, अमाउंट नहीं लिखना। तो बीइंग सैलरी पेड ऑन कैश। तो देखो इस तरीके से जो है जर्नल एंट्री पास हो जाती है। तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्री पास करना बहुत ईजी है, बट आपको दो चीज़ों का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एक अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कि कौन सा पर्सनल होता है, कौन सा रियल, कौन सा नॉमिनल, और दूसरा इन तीनों के जो 3 रूल मैंने आपको बताए थे, गोल्डन रूल्स प्रीवियस वीडियो में। तो अगर ये 2 चीज़ें आपको पता है तो जर्नल एंट्री बनाना जो है बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव्ड ऑन कैश ₹1000, यानी कि कमीशन रिसीव हुआ कैश में हुआ 1000। तो यहाँ पर भी सेम आपको वही देखना है कि 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक अकाउंट आपको दिख रहा होगा कमीशन रिसीव और दूसरा कैश। तो कैश तो आपको पता चल ही गया है कि वो एक प्रॉपर्टी एसेट्स है, तो ये रियल अकाउंट है, तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट। एंड कमीशन रिसीव, अब देखिए कमीशन रिसीव हुआ है, ये कोई एसेट्स तो होती नहीं, तो इट कैन नॉट बी अ रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेम आ जाता है तो ये पर्सनल अकाउंट भी नहीं हो सकता। तो तीसरा अकाउंट कौन सा बचा, नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, डेफिनेटली ये नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन रिसीव हो रहा है, तो देखिए नॉमिनल अकाउंट में 2 चीज़ें आती है, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो अगर ये पे हो रहा होता तो ये एक्सपेंसेस होता, बट रिसीव हो रहा है तो क्या है, इनकम है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है और ये एक क्या है, इनकम है। तो हमें इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि देयर आर 2 अकाउंट्स, वन इज़ रियल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। तो इन दोनों अकाउंट के रूल को ही हम फॉलो करेंगे और एंट्री पास करेंगे। तो किसी को भी हम पहले कर सकते हैं, तो रियल को कर देते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। अब यहाँ पर कमीशन रिसीव हो रही है, तो देखिए कमीशन अगर रिसीव हो रही है तो इसका मतलब कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब इसके बाद दूसरा अकाउंट क्या है, कमीशन रिसीव। अब देखिए अब शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको यहाँ तक समझ में गया थोड़ा शॉर्टकट भी हम ले सकते हैं। अब देखिए एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपने एक अकाउंट सही पोस्ट कर दिया तो दूसरा अकाउंट आप ऑटोमेटिकली उसके अपोजिट यानी क्रेडिट में लिख सकते हैं, तो आपकी एंट्री सही होगी। दूसरा हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, कमीशन रिसीव हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। रिसीव हो रहा है तो इनकम है, तो कहाँ पर रहेगा, क्रेडिट ऑल इनकम, यानी कि क्रेडिट साइड। टू कमीशन रिसीव अकाउंट और अमाउंट हो गई 1000। तो देखो इस तरीके से आप डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट को जो है अकाउंट को पुट करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन कैश, यानी मशीनरी खरीदी 50,000 की कैश में। तो यहाँ पर भी 2 अकाउंट फॉलो हो रहे हैं, 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं, एक तो देखिए आपको दिख रहा है परचेज मशीनरी, हमने क्या करता है मशीनरी, तो मशीनरी का अकाउंट हो गया। दूसरा आपका कैश, ये भी क्या है, एक कैश तो आपको बताइए कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। और मशीनरी कौन सा अकाउंट है, देखिए मशीनरी भी क्या होती है, एसेट्स होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था अच्छे से,
कि हम एसेट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मशीनरी भी एक रियल अकाउंट है और कैश भी एक रियल अकाउंट है, दोनों ही रियल अकाउंट है, तो दोनों में ही हम रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी अगर एसेट्स आ रही है तो डेबिट में जा रही है तो क्रेडिट में। तो यहाँ पर हमने मशीनरी परचेज करी है, तो देखिए मशीनरी अगर हमने परचेज करी है तो मशीनरी बिजनेस में आ रही है, और कैश क्या होगा, जब हम खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, हमारी जेब से पैसा जाएगा, तो कैश जा रहा है, तो मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है, तो जो आ रहा है वो डेबिट में और जो जा रहा है वो क्रेडिट में। तो मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट में, तो टू कैश अकाउंट। तो 50,000 हम डेबिट में लिख देंगे एंड 50,000 हम क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग द नरेशन नाउ, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि नरेशन कैसे हमें लिखनी है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री में लिखा है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000 ऑन कैश। ओल्ड फर्नीचर है, बिजनेस पे कोई ओल्ड फर्नीचर होगा उसको जो है बेच दिया, ठीक है, और कितने में बेचा, 5,000 में कैश में। तो दो अकाउंट अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको ईजिली पता चल रहा है भाई, एक तो ओल्ड फर्नीचर और एक आपका कैश, ठीक है। तो कैश आपको पता है रियल अकाउंट है, ठीक है। देखिए फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर भी हमारी एसेट्स होती है, तो एसेट्स भी क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, तो ये भी क्या हो गया आपका रियल अकाउंट। तो यहाँ पर भी हमें दोनों अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो है हम रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो आ रहा है डेबिट में जा रहा है तो क्रेडिट में, ये रियल अकाउंट का रूल है। तो अगर आप देखोगे ओल्ड फर्नीचर बेचा है कैश में, तो जो हम फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर बिजनेस से बाहर जाएगा, और पैसा क्या होगा बिजनेस में आएगा, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो यानी कि कैश यहाँ पे कम्स इन है और ओल्ड फर्नीचर यहाँ पे गोज आउट है। तो जो कम्स इन है उसको हम डेबिट कर देंगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश कम्स इन है, और गोज आउट क्या है, फर्नीचर, तो यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी कि डेबिट में 5,000 एंड क्रेडिट में भी 5,000। तो इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे अकाउंट को जो है रूल्स को फॉलो करना है और अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट में लिखना है। अब देखिए इसका लास्ट ट्रांजेक्शन है, परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख फ्रॉम अमित, यानी एक बिल्डिंग खरीदी, 10 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग अमित से परचेज करी। तो यहाँ पर दो अकाउंट की बात करें तो एक तो बिल्डिंग हो गया, एक अमित हो गया, ठीक है। अब हमेशा एक बात याद रखना अकाउंटिंग में, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं और अगर वहाँ पर नेम आ जाए, ठीक है, नेम आ जाए और कैश ना दिया हो, कैश ना लिखा हो, तो इसका मतलब वो क्रेडिट में यानी कि उधार में, ठीक है। देखिए बिजनेस में परचेज एंड सेल यानी बेचना और ख़रीदना जो है वो कैश में भी चलता है और क्रेडिट में भी चलता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कैश में, तो देखिए इससे पहले जब हम खरीदे तो कैश मेंशन था, अब यहाँ पर कैश मेंशन नहीं है, नेम है। तो अगर परचेज या सेल करते समय नेम आ जाए और अगर कैश मेंशन ना हो तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये उधार में है। तो यहाँ पर जो है हम देखो एक अकाउंट तो बिल्डिंग हो गया और दूसरा अकाउंट अमित हो गया। तो अमित कौन सा अकाउंट है, अमित नेम हो गया, नेम कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, एंड बिल्डिंग इज़ अ रियल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैश नहीं आएगा बिकॉज नेम इज़ मैंशन। तो हमेशा ना परचेज या सेल के साथ अगर नेम आ गया तो इसका मतलब उधार है और वहाँ पर कैश की बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पर आपको दोनों अकाउंट के रूल को फॉलो करना है। पहले किसी को भी कर सकते हो, बिल्डिंग परचेज करिए, रियल अकाउंट है, रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिल्डिंग अगर परचेज करिए तो बिल्डिंग बिजनेस में क्या है, कम्स इन है, तो बिल्डिंग अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। इसके बाद दूसरा अकाउंट क्या है, अमित, अमित इज अ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट, रिसीवर है यानी कुछ भी रिसीव कर रहा है तो डेबिट में, और कुछ भी अगर गिवर है मतलब दे रहा है तो क्रेडिट में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हमने बिल्डिंग परचेज करी है अमित से, तो अमित हमें बिल्डिंग दे रहा है तो वो क्या है, गिवर हो गया, है ना। तो वो क्या है, गिवर। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो अमित की पोजीशन क्या हो गई, क्रेडिट। तो यहाँ पर आएगा टू अमित्स अकाउंट 10 लाख। तो इस तरीके से देखो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आज मैंने आपको सिखाया कि ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करके आपको जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। इसके बाद देखो मैं और जो है वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जर्नल एंट्री एक बहुत वास्ट चैप्टर है, तो 1 या 2 वीडियो में इसको कवर नहीं किया जाता। तो मैं इसकी पूरी सीरीज़ बनाऊँगा, तो मैं इसकी आगे वीडियो बनाऊँगा जिसमें और जो है थोड़ी एडवांस लेवल की एंट्री मैं
उसमें इन्वॉल्व करूँगा ताकि आपको हर एंट्री का एक एक्सपोजर मिल जाए। ठीक है, तो मैं 3-4 वीडियो सिर्फ जनरल एंट्री पे ही बनाऊँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ द लाइक बटन एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।